वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजभाषा से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा है हिंदी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजभाषा की राजकीय भाषा है? तो वह है अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो यह भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अनिश्चित काल तक के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो वह है 343 से 351 तक। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो यह राज्य विधानमंडल को है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वह नहीं है भोजपुरी। बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। तो इसका संबंध है भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो वह भाषा है संथाली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वह है 22 भाषाएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो वह हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बीजी खैर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नहीं है की बात कही जा रही है, तो वह है अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो वह है हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं है शामिल, तो वह है राजस्थानी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो वह है 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो वह है 343 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को समावेशित किया गया? तो वह है 52वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो वह है सिंधी। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो वह है 350 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो वह है 21वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो वह है बंगला। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो वह है उर्दू। तो दोस्तों यहीं पे हमारा राजभाषा से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।